वेलकम टू नौशाद नाइस केमिस्ट्री। एक लंबे गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सॉरी फॉर वेट। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इसका टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। कंडक्टिविटी पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर दिया, थ्योरी, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग। और अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रो मतलब हुआ विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग, टूटना, डिकम्पोजिशन। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन of an electrolyte by passage of electric current through its solution or molten या fused state is called electrolysis। यानी इलेक्ट्रोलिसिस वह प्रोसेस है जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट के किसी पिघली हुई हालत में या उसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट यानी ऐसे सब्सटेंस जिसको पानी में घुलाने पर या पिघली हुई हालत में उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो वो टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसको दूसरे ढंग से ऐसे कह सकते हैं कि ये कैसा इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर, फ्लो करने पर उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पर होता है। इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, यही इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस को डायग्राम को इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, एक ऐसा बर्तन लेते हैं और जिसमें दो मेटलिक रॉड या प्लेट डुबोते हैं, फिर इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा करते हैं। यही मेटलिक रॉड या प्लेट जिससे होके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाए इलेक्ट्रोड्स कहलाता है। और इसमें सॉल्यूशन लिया इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे यहां NaCl का ले लिया पिघली हालत में, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं पिघली हालत में, ठीक है, या उसका सॉल्यूशन लेते हैं या पिघली हालत में लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं एसिड, बेस या सॉल्ट, ऐसे एसिड, बेस या सॉल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर आयनों में टूट जाते हो, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा सॉल्ट अगर लेंगे तो या तो वो पिघली हालत में लेना होगा या सॉल्यूशन में लेना होगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब हम सर्किट पूरा करते हैं तो इस तरह से सर्किट पूरा होता है। तो ऐसा मेटलिक रॉड जिससे होके इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन के अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है, यानी सर्किट पूरा होता है ना, ये कहलाता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। और इस सेल में इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करावेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, ये सब सॉल्ट जो है पिघली हालत में, या वो आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl है, Na+Cl- में टूट गया, तो जो पॉजिटिव आयन होता है वो केटायन कहलाता है। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड केटायन, जैसे कि Na+ हो गया यहां पर, और निगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन, जैसे Cl- हो गया यहां।
ठीक। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड और पॉजिटिव आयन हो गया केटायन। यानी कैथोड पर जो आयन जमा होता है वो केटायन कहलाता है। ठीक, तो क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव आयन इज केटायन और निगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड। फिर उसी तरह से एनायन एनोड पर जमा होता है, तो निगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। तो एनायन जमा हुआ एनोड पर, कैटायन जमा हुआ कैथोड पर, तो कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, है ना। कैथोड पर जो जमा हो कैटायन हो, कैथोड है निगेटिव तो उस पर जमा होगा पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव कैटायन हो गया। और एनोड पर जो जमा होता है वो एनायन होता है, एनोड होता है पॉजिटिव तो उस पर निगेटिव वाला जमा हुआ तो निगेटिव आयन एनायन हो गया और पॉजिटिव रॉड कैथोड एनोड हो गया। और यही प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन, है ना। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मोल्टेन यानी पिघली अवस्था में या सॉल्यूशन में या उसके विलयन में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। दूसरे शब्दों में यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का। अब आइए इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग पहले देखें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, पिघले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या करेंगे, देखिए NaCl ये हो गया आपको मोल्टेन, तो नजदीक आ जाइए थोड़ा सा। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर इसमें आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर आपको बन गया Na+ और Cl-, और ये हो गया प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखा इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर वो आयंसों में टूट गया। अब आ जाइए एट कैथोड एट एनोड, एट कैथोड कैटायन कैथोड पर जाएगा। तो चलिए भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, पिघली हुई NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। तो NaCl मोल्टेन नेट वाला पिघला, मोल्टेन पिघला हुआ NaCl को, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस कराइएगा तो Na+ कैटायन और Cl- एनायन टूट गया। अब आइए कैथोड, तो कैथोड पर क्या होगा, कैटायन कैथोड पर जमा होगा, तो Na+ इलेक्ट्रॉन लेके जमा हो गया, ये प्लस न्यूट्रल हो गया Na, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। और एट एनोड, एनोड क्या है, तो Cl- Cl- टूटेगा क्या चीज में भाई, रुक जाइए, Cl- टूटेगा, Cl और ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। तो क्या देखा, एनोड पर रिडक्शन हुआ और कैथोड पर ऑक्सीडेशन, है ना। फिर ये Cl और भी Cl, चूंकि कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट एटॉमिक स्टेज में नहीं रह सकता, तो Cl और Cl के साथ मिलकर Cl2 बन जाएगा और ये एनोड पर लिबरेटेड हो जाएगा, एनोड पर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस का डिफिनेशन, डायग्राम और एग्जाम्पल 1। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में मोल्टेन NaCl था, यानी सिर्फ NaCl था, तो Na चला गया कैथोड पर और Cl चला गया एनोड पर। लेकिन यहां एग्जाम्पल जो है इसमें काउंट एक्वस NaCl, एक्वस का मतलब यहां वाटर भी है
और NaCl भी। एक्वस का मतलब वाटर भी है और यहाँ NaCl भी, और यहाँ सोडियम क्लोराइड भी, सोडियम क्लोराइड भी, ये दोनों है। तो अब जो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो यहां पर दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस होगा, NaCl का भी होगा और H2O का भी होगा, दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो यहां पर आ जाइए, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये बना आपको Na प्लस और Cl माइनस, ठीक। अब फिर H2O का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, ऐसे ले लीजिए, और H2O का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो बनेगा आपको H प्लस और OH माइनस। अब सॉल्यूशन में दोनों चीज है, सॉल्यूशन में चार चीज है। क्या भाई, सॉल्यूशन कंटेंट्स क्या क्या रखता है सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन रखता है Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, यानी सॉल्यूशन कंटेंट्स, solution contains Na plus H plus Cl minus OH minus, ये चारों रखता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कराइएगा इस सॉल्यूशन में, तो ये और ये और ये दोनों ये और ये दोनों जाना चाहेगा, ये भी और ये भी, ये दोनों केटायन है, कैथोड पर जाएगा, और ये दोनों एनायन है, एनोड पर जाएगा। मगर पहुंचेगा कोई एक ही, तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, यानी इलेक्ट्रोड जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, वो पहले पहुंच जाए इस दोनों में। तो यहां पर जो हो गया ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड, तो यहां पर जो होगा वो हाइड्रोजन का, आप जानिए हाइड्रोजन ही जो है वो लिबरेटेड हो जाएगा H2 के फॉर्म में, है ना। क्योंकि H है तो हाफ H2 लिख देंगे, तो ये हो गया लिबरेटेड हो गया, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। काहे भाई, ठीक है, H2 is liberated, H2 is liberated because, क्यों, तो इट इज बिकॉज, क्योंकि ऐसा, यहां पर आप जाना H प्लस Na प्लस दोनों रेस करेगा, दोनों कंपटीशन करेगा, है ना। कैटायन है तो कैथोड पर जाने के लिए, तो यहां H प्लस ही है, H2 के फॉर्म में पहुंच पाएगा। इट इज बिकॉज जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले पहुंचेगा। इट इज बिकॉज डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ Na प्लस, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये ज्यादा है डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस का कम है ना, और डिस्चार्ज पोटेंशियल उसी का कम होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां आपने जान लिया कि डिस्चार्ज पोटेंशियल H का कम है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H का ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन जमा हो जाएगा कहां, कैथोड पर। और एनोड पर आ जाइए, एट एनोड देखिए, तो फिर एनोड पर के लिए इस दोनों का कंडीशन होगा, Cl माइनस
दोनों में नोड पर जाने के लिए। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले पहुंचे नेचुरली। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का ज्यादा होता है और Cl2 का कम होता है, इसलिए ये पूछेगा। तो फिर आपने देखा कि NaCl टूट गया Na प्लस Cl माइनस में, H2O टूट गया H प्लस OH माइनस में। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर कैटायन, ये दोनों कैटायन कैथोड पर जाने के लिए कंडीशन लगाता है, और चूंकि H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल, हाँ, तो इस तरह से देखा आपने कि NaCl डिकम्पोज करने पर, इलेक्ट्रिसिटी कराने पर Na प्लस Cl टूटा, H2O टूट गया H प्लस OH माइनस में, तो फिर Na प्लस और H प्लस ये दोनों कैथोड पर जमा होगा, दोनों कैटायन है, मगर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले जमा होगा। तो हाइड्रोजन का H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए ये पहले जमा हो जाएगा आपको कैथोड पर। देख लिया आपने कैथोड पर। अब फिर इस दोनों में Cl माइनस और H प्लस में ये दोनों एनोड पर जाना है, तो दोनों एनायन में Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए Cl माइनस पहले जमा होगा। तो इस तरह डिस्चार्ज पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप सिर्फ ये जानिए कि जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, बस इतना याद है। तो यहां पर Cl माइनस टूट गया C12Cl2 इलेक्ट्रॉन में, तो यहां पर क्या हुआ Cl2 इज लिबरेटेड। लिबरेटेड मतलब मुक्त होता है। कहां मुक्त होता है ना, एट एनोड। इट इज बिकॉज, वही बात लिख देंगे, इट इज बिकॉज व्हाट, डिस्चार्ज पोटेंशियल, सेम बात, बिकॉज discharge potential of Cl minus is lower than that of OH minus। हो गया क्लियर? तो बढ़िया समझ गए। बस एक के फंडा इसमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट जो भी होगा इलेक्ट्रोड पर, उसमें एक ही फंडा आपको याद रखना है कि कैटायन के जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो पहले इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, बस दैट्स इट। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है या डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अब एग्जांपल 1 2 हो गया, और अब आइए और भी एग्जांपल आगे देखते हैं। अब 4 प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या है, चारों को एक एक करके हम लोग देख लेंगे। प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करें, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस से जो बनता है उसकी भविष्यवाणी करें अलग अलग केस में। तो पहला केस है an aqueous solution of AgNO3 with Ag electrode। सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया है और aqueous solution AgNO3 को इलेक्ट्रिसिस करते हैं। तो यहां पर aqueous यानी वाटर है और AgNO3, तो ये दोनों आयनाइज कर जाएगा, तो AgNO3 डिसोसिएट करके आपको बनेगा Ag प्लस और NO3 माइनस, और H2O है ये आयनाइज करके बनेगा H प्लस और OH माइनस। अब कैटायन पर इस पार्ट को जाना है एनायन,
कैथोड पर इस पार्ट को जाना है, एनोड पर इस पार्ट को जाना है। अब इस दोनों में हम देखेंगे तो पाएंगे, अब आइए कौन जाता है कैथोड पर, कौन जाता है एनोड पर। तो कैथोड पर कौन जाता है देखिए, तो कैथोड पर इन दोनों को जाना है, कंपटीशन दोनों लगाएगा, है ना। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो कैथोड पर पहले पहुंच जाएगा और जगह ले लेगा। तो यहां पर Ag प्लस जो है यही रिड्यूस होता है, यहां पर Ag प्लस आयंस आर रिड्यूस, Ag प्लस आयंस आर रिड्यूस्ड, है ना। कहा है भाई क्यों, तो देख लीजिए जैसे Ag प्लस है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को लेके ये Ag बना रहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया, क्यों भाई, इट इज बिकॉज क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है इसका ज्यादा है, तो बिकॉज discharge potential of Ag plus is lower than that of H plus। हो गया, कैथोड की बात आ गई, समझ गए। और अब आ जाइए एट एनोड, एनोड पर देख लीजिए, एनोड पर अब इन दोनों में देखिए क्या है, अब दिक्कत क्या है एनोड पर कि यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ध्यान रखें सिल्वर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। अब इसका काम होगा एट एनोड, है ना, ठीक है। तो सिल्वर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड टेक प्लेस, oxidation of silver electrode occurs, takes place electrode takes place। कैसे भाई, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है NO3 माइनस के द्वारा अटैक होगा। Here Ag anode is attacked by Ag एनोड जो है Ag एनोड इलेक्ट्रोड अटैक्ड बाय NO3 माइनस। तो आप देखिए कि Ag जो है वो NO3 माइनस से अटैक हुआ तो बन गया AgNO3 और इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो गए। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि Ag ये टूट गया Ag प्लस, और इस तरह से यहां पर क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो इससे क्या क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पर Ag प्लस जमा होता है ना, और एनोड पर कैथोड पर Ag प्लस जमा होता है, Ag जमा होता है, और एनोड पर जो है क्योंकि ये इलेक्ट्रोड लिया है तो फिर वही चलिए ओके। उससे थोड़ा फर्क यहां ये है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 है, वहां सिल्वर इलेक्ट्रोड था, यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना गेन करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इसमें दो बातें होंगी, वाटर राइज करेगा और AgNO3, तो ऊपर वाला जो सेम टू सेम जैसा पहला वाला में लिखा है वही सेम हो जाएगा, यानी सेम एज एबव, ऊपर की तरफ AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस H2O H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो Ag will be deposited at cathode, है ना। अब एट कैथोड आ जाइए, एट कैथोड क्या भाई, तो Ag will be
treated at cathode, ठीक है। Ag कैथोड यानी Ag प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके Ag बनाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ भाई, तो हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। और एट एनोड, कैथोड पर Ag हो गया और एनोड पर देखिए, तो एनोड पर क्या है यहाँ, एनोड पर जो है OH माइनस और NO3 माइनस, तो OH माइनस जो है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, इसलिए OH माइनस आपको टूटेगा OH और इलेक्ट्रॉन पर, फिर OH ये ब्रेक कर, ये मिलेगा, बनाएगा H2, तो H2O है ऐसे, ठीक है, 2H2 और साथ में O2 निकलेगा, बैलेंस हो गया, 4OH और यहां पर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगा, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में, तो सो O2 is produced at, here O2 is produced at anode, here O2 is produced at anode because what, discharge potential of OH minus is less than NO3 minus, ठीक है, it is because discharge potential of OH minus is less than that of NO3 minus, समझ गए बात को, क्लियर हुई है ना। रफली इसमें बस मेन आपको एक ही बात जाननी है कि कैथोड पर वही कैटायन जमा होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और एनोड पर वही एनायन जमा होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो ये तो हुआ रिवीजन, एक बार कराते हैं शॉर्ट में आपको, देखिए रिवीजन, इसको नोट नहीं करना है, रिवीजन देखिए, ये जो आप टूटा है AgNO3 टूटा है आपको क्या चीज में, डिकम्पोज किया Ag प्लस और NO3 माइनस में, और वाटर डिकम्पोज किया है क्या चीज में, H प्लस और OH माइनस में। अब आ जाइए कैटायन कैथोड पर जाएगा, यहां पर Ag प्लस कैथोड पर जाएगा, क्यों कि Ag प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है ना, और ये सिल्वर जमा हो जाएगा आपको कैथोड पर रिडक्शन के थ्रू, और इस दोनों में NO3 और OH माइनस में एनोड पर कौन जाएगा, तो एनोड पर OH माइनस जाएगा क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और ये एनोड पर जाके ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में जमा हो जाएगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है इसलिए जमा नहीं होगा, इसका ज्यादा से जमा नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है लेकिन सिलेबस पे है, बुक में है, इसलिए आपको जानना है। चलिए a dilute solution of H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहां प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसको टेक पार्ट करेगा नहीं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका तो कोई रोल होगा नहीं। अब ये आयनों में टूटेगा H2SO4 और डाइल्यूट है तो पानी है ना, तो ये टूटेगा, आयन में टूटेगा H2SO4, ये ब्रेक करेगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये टूट गया, एक्वस है, एक्वस मतलब वाटरी, पानी मिला हुआ एक्वस आयन पानी में, ठीक। और यहां H2O है लिक्विड, डाइल्यूट का मतलब वाटर, तो ये टूट गया H प्लस और OH माइनस, ये भी एक्वस है,
अब आ जाइए कैथोड पर, ये दोनों तो H प्लस ही है, तो कैथोड पर H प्लस H2 के फॉर्म में जमा हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन इसलिए नहीं है कि दोनों सेम केटायन, तो एट कैथोड यहां पर दोनों सेम केटायन है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेके और हाफ H2 के फॉर्म में जमा हो जाएगा। ठीक है, ये गैस है और यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो जाता है क्या भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन, नो प्रॉब्लम। ठीक, हाफ H2 का होता है H और H मिला तो बन गया H2 गैस। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H लिख के ठीक हो गया। तो H2 is liberated या produced at cathode, hence H2 is produced at कैथोड। कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम केटायन है, तो जमा हो गया। अब आ जाइए एट एनोड, यहां थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन आपको पता है सब। यहां पर एनायन है सल्फेट आयन 2 माइनस और OH माइनस, ये पहले की तरह। इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस का कम है SO4 2 माइनस से, इसलिए एनोड पर OH माइनस जमा होगा और O2 के फॉर्म में वो निकलेगा या बढ़ेगा। तो आ जाइए एनोड पे क्या हुआ भाई कि OH माइनस आयन विल बी रिलीज्ड। क्यों? क्योंकि OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल SO4 2 माइनस से कम है, will be released and not SO4 minus and not SO4 2 minus, ये जमा नहीं होता है। ठीक है, because of less discharge potential of OH minus than SO4 minus, इस दोनों में कंपटीशन है, इसमें और इसमें, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए ये जमा हो जाएगा। अब किस फॉर्म में जमा होगा भाई, तो देखिए OH माइनस ये ब्रेक कर जाएगा OH और इलेक्ट्रॉन, OH में और इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। और इसी तरह से 4 OH माइनस मिलके आपको 2H 2O और O2 बनाता है, ये सॉल्यूशन में रह गया H2O, और O2 जो है एनोड पर प्रोड्यूस हो जाता है, एंड हेंस O2 is produced at एनोड, A2 एनोड पर बनता है, produced at एनोड। तो अल्टीमेटली क्या देखा आपने, कैथोड पर क्या जमा हुआ, तो कैथोड पर जमा होता है, कैथोड पर H2 और एनोड पर O2। क्यों? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस आयन में कम होगा वो पहले जमा हो जाएगा। क्लियर? क्या समझ रहे हैं? चलिए, फोर्थ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हेन aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। यहां भी पहले ही की तरह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो यह इनर्ट है, ये इनर्ट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये हो गया आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ये कोई टेक पार्ट आपको करेगा नहीं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इस तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब रह गया आयनाइजेशन किसका होगा इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर, CuCl2 का और वाटर का।
है ना। तो CuCl2 टूटेगा तो बनेगा Cu2 प्लस और 2Cl माइनस, और वाटर है एक्वा बने वाटर H2O, ये ब्रेक करेगा तो H प्लस और OH माइनस। अब ये दोनों कैटायन है कैथोड पर जाएगा, ये दोनों एनायन है एनोड पर जाएगा। एक ही फंडा आपको याद रखना है इसमें कि इन दोनों में कंपटीशन होगा, कौन पहले कैथोड पर जाता है। तो जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले इलेक्ट्रोड पर कैथोड पर जाके जमा हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आप जानिए कि कॉपर 2 प्लस जो हुआ इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए कैथोड पर जाके ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये, और Cu में है ना रिड्यूस हो जाएगा Cu में इलेक्ट्रॉन गेन करके, और इन दोनों में OH माइनस और Cl2 में Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए ये जमा हो जाएगा जाकर के एनोड पर Cl2 के फॉर्म में। तो आ जाइए, बस डिस्चार्ज वेक्टर फंडा है ही इसमें कि दो कैटायन है तो वह कैटायन कैथोड पर पहले रिड्यूस्ड हो जाएगा या जमा होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, और दो एनायन है तो वह एनायन पहले एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा जाकर के जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो आप आ जाइए, देखिए तो सबसे पहले हम लोग कैथोड देखें, ये दोनों कैटायन है तो कैथोड पर जमा होगा, पहले कैथोड पर जमा होगा, तो कैथोड पर जमा होगा क्या भाई, तो Cu2 प्लस विल बी क्या रिड्यूस्ड है बिकॉज ऑफ लेस discharge potential of Cu2 plus than H plus than that of H plus। हो गया H plus आया, और इस तरह से Cu2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन को लेके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और यहां Cu बना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन, हो गया। और एट कैथोड ये जमा हुआ ये वाला, और एट एनोड की बात करें तो इन दोनों में Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज्ड, Cl माइनस विल बी ऑक्सीडाइज्ड है, क्यों भाई, बिकॉज ऑफ लेस पोटेंशियल, बिकॉज ठीक उसी तरह से कोई चेंज नहीं है, चारों को एक तरफ पढ़िएगा बहुत आसान लगेगा, बड़े क्लियर करके तोड़ तोड़ के हमने समझाया है। बिकॉज ऑफ लेस discharge potential of Cl minus than that of OH minus, इसका ठीक है, और 2Cl माइनस तो बनेगा 2Cl और दो इलेक्ट्रॉन निकला, Cl2 से ले Cl2 दो इलेक्ट्रॉन निकला, और Cl2 रिड्यूस हो गया है ना, Cl2 विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड, और हेंस Cl2 विल बी प्रोड्यूस्ड एट एनोड। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ध्यान रहे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रहता है, इलेक्ट्रोड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई वो काम नहीं करता है, वो अपना अलग रहा।
और जो सॉल्यूशन है वही वाटर लीजिएगा तो वाटर H प्लस OH माइनस में टूटेगा, एक्वस मतलब वाटर, और CuCl2 लीजिएगा तो C इस दोनों में टूट जाएगा। दो केटायन है, Cu प्लस 2 प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए कैथोड पर ये तुरंत जाके जमा हो जाएगा Cu के फॉर्म में। और 2Cl या Cl माइनस और OH में डिस्चार्ज पोटेंशियल Cl माइनस का कम है, इसलिए एनोड पर ये तुरंत जमा हो जाएगा Cl2 के फॉर्म में। बस एक ही फंडा इसमें आपको याद रखना है कि दो केटायन है तो दोनों में कंपटीशन होगा कि कैथोड पर कौन पहले जाए, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले चला जाएगा केटायन कैथोड पर और उस पर जमा हो जाएगा या बन जाएगा उस पर। और दो एनायन है निगेटिव वाला, दोनों को एनोड पर जाना है, दोनों में कंपटीशन होगा, जो पहले एनोड पर पहुंचेगा वही उस पर जमा होगा। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस एनायन का कम वो पहले पहुंचेगा और जमा होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल उसी का कम होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसके लिए अलग से 2-3 लेक्चर हम पढ़ाएंगे, कम से कम 3 लेक्चर इसके बाद के क्लास में, तो इसलिए वो पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मान लिया 90% अगर आपको क्लास समझ गया है तो कोई टेंशन नहीं है, 10% आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाने के बाद समझ में आएगा। और इस तरह से आज हमने इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को खत्म किया। इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक इसका यूज है, इसका इस्तेमाल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और इलेक्ट्रोमेटलर्जी में, दो जगह इसका इस्तेमाल है। इसको लिख लिया आपने, इसको पॉज करके बढ़िया से लिख लीजिए। नाउ यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Uses of electrolysis। पहला, in electrometallurgy, ठीक है, और in इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है विद्युत लेपन, है ना। जैसे लोहे के बर्तन पर जस्ते का लेप चढ़ाना, लोहे के साइकिल के हैंडल पर निकिल का लेप चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चांदी के सामान पर सोने का लेप चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये होता है विद्युत धातुकरण, यानी बहुत सारे मेटल है ना, उनको इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, निष्कर्षण करते हैं, है ना। कौन कौन मेटल भाई, तो जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा, जो अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं उनका, सोडियम, ये सब। और इस तरह से हम लोगों ने आज का क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को फिनिश किया। इलेक्ट्रोलिसिस का बारे में फंडामेंटल ये सब मैट्रिकुलेशन के क्लास की चीज है, मैंने बढ़ा दिया दोबारा आपको, ताकि आगे की क्लास आपको आसान हो जाए। एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, है ना। बहुत ज्यादा मेहनत करने की इस टॉपिक को जरूरत नहीं है। हाँ, अब हमारा अगला क्लास होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे इस पर। तो इस तरह से हमारा ये क्लास फिनिश हुआ। आप याद रखिए कि हमारा वीडियो, कोई भी वीडियो लेक्चर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, इसलिए आप हमारे लेक्चर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल का नाम है नौशाद नाइस केमिस्ट्री। इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और जहां तक ज्यादा से ज्यादा होगा लाइक कीजिए हमारे वीडियो लेक्चर को। जितना लाइक कीजिएगा उतना ही ज्यादा हम इंकरेज होंगे, प्रोत्साहित होंगे, हमें खुशी मिलेगी कि बच्चे पसंद कर रहे हैं इसको। और ज्यादा शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और हमें सुझाव दीजिए कि हमें क्वालिटी और सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा
नंबर है यही, नंबर को व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा और जवाब भी दूंगा आपको, है ना। तो इस तरह से आप इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं हमारे लेक्चर से। और इस तरह से इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे फॉर फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, गुड बाय।